जो 22 लाख स्टूडेंट्स में से बाकी लोग छट गए, कुछ तो गलतियां किए होंगे, जो कुछ तो आपने अच्छा किया होगा जो आपको लगा। जैसे कि ये सब जिनको ज़्यादा पता नहीं रहता है नीट के बारे में, उनको ऐसा लगता है कि नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ये बुक भी पढ़ लेते हैं, वो बुक भी पढ़ लेते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपको एकदम एनसीईआरटी पे स्टिक रहना है। जहाँ पे मतलब थोड़ा कम नॉलेज होता है ना नीट का, तो उनको लगता है कि ये कोचिंग के मॉड्यूल बना लेते हैं, एलएन के, आकाश के बहुत सारे मॉड्यूल बना लेते हैं। ये सब मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप एक चीज़ को कितना बार पढ़ रहे हो। जैसे एनसीईआरटी बायो की है, उसमें एनसीईआरटी के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, सब एनसीईआरटी के अंदर से आते हैं। बस इतना होता है कि आपको उस 90 क्वेश्चन को एटलीस्ट 30 मिनट में कंप्लीट करना होता है। कम से कम 30 मिनट में आपको वो कंप्लीट करना रहता है। हाँ, 90 क्वेश्चन रहते हैं बायो से, और फिजिक्स से 45 और केमिस्ट्री से 45। क्वेश्चन 50 रहते हैं, बट उसमें 45 बनाना रहता है, और केमिस्ट्री में भी 50 रहते हैं, 45 बनाना रहता है। और क्या बता रहे थे बायो में? हाँ, बायो में इम्पोर्टेंट ये रहता है कि आप एनसीईआरटी पूरा फॉलो करें। तो लेकिन इसमें क्या होता है कि एनसीईआरटी बहुत बोरिंग है थोड़ा, ना डायग्राम कुछ अच्छा सा, ना कलर, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट बुक जैसा होता है बहुत ज्यादा। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट बुक जैसा, वही आप दूसरी बुक दिखी दिनेश, ये सब बहुत ज्यादा आपको। और बोला क्या जानते हो, जो एनसीईआरटी होता है ना, काफी कंडेंस्ड होता है। हाँ, बहुत। दूसरा ऑथर का देखो, उसमें बहुत डिटेल करेगा, लेकिन एनसीईआरटी में बहुत संपीड़न करके उसमें डाला गया है। तो जैसे मुझे भी 11-12 में लगता था ऐसा कि दिनेश तो पढ़ लेंगे, तो इतना ज्यादा पढ़ लेंगे तो एनसीईआरटी हो ही गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप इतना ज्यादा पढ़ने के चक्कर में इंपॉर्टेंट चीजें छूट जाती हैं। तो इसलिए आप एनसीईआरटी पे स्टिक रहिए, लेकिन उसमें भी एनसीईआरटी में आप सारे कॉन्सेप्ट को समझिए, उसको एकदम रट्टा जैसा नहीं, एकदम समझ करके कंप्लीट कीजिए। तो और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 180 क्वेश्चन है, 180 मिनट्स है, और उतना देर में आपको कंप्लीट करना रहता है। फिर आपको ओएमआर भी फिल करना रहता है। तो आपका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा रहना चाहिए, स्पीड बहुत रहना चाहिए, और कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहना चाहिए। आप प्रैक्टिस कैसे करते थे? क्योंकि आप अकेले थे, तो प्रैक्टिस कैसे करते थे? प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं, जैसे कि पीवाईक्यू की बुक आते हैं, जिसमें ये बेस्ट बुक होता है। एक पीवाईक्यू की बुक आती है, उसमें जैसे नीट अभी से नहीं हो रहा, बहुत पुराना एग्जाम है, तो बहुत साल ये एग्जाम हुआ है, तो उसके जो पुराने क्वेश्चंस हैं उसको प्रैक्टिस करना बेस्ट होता है। क्योंकि कभी भी क्वेश्चन आते हैं तो उसके पैटर्न में चेंज नहीं आता, क्वेश्चन अलग आते हैं, लेकिन उसका पैटर्न तो जितना पिछले साल आया था उसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे, मेथड तो सेम रहता है। तो आप पीवाईक्यू को एनालाइज कीजिए कि हाँ, इस चैप्टर से, इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मुझे इस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो थोड़ा एनालिसिस करना पड़ता है कि आप प्रैक्टिस, मतलब आपने सेल्फ एनालिसिस भी किया, जो एग्जाम हुए उनके पीछे के कई सालों के पैटर्न देखा, पैटर्न को प्रैक्टिस किए, और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो था कि डिस्कशन से हमको पढ़ना है, उसको आगे लेके बढ़ाए।